एक कैंपेन एक बहुत ही घट मतलब देखी जाती है ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪਰ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੈਸਕੂਲਰ ਡੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਂਪੇਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। इन्ना नोबल कॉज है आप ऑल वैस्कुलर सर्जन मेरे ख्याल ना कोई 2-4 हफ्ते तो यही तैयारी च लगे हुए हैं और वॉकिंग जड़ी हैगी है लेग्स लिए सब तो बेस्ट एक्सरसाइज मनी जाती है। हम लोग ये प्रमोट करना चाहते हैं कि अर्ली मॉर्निंग वॉक कैन प्रिवेंट अ लॉट ऑफ वैस्कुलर डिजीज़ जिसमें गैंग्रीन जिसमें डीवीटी आते हैं। तो इन अर्ली मॉर्निंग वॉक इज़ वंडरफुल हेल्प फॉर द वैस्कुलर हेल्थ ऑफ योर बॉडी। Smoking and all that. There is an increase in the peripheral artery disease in India, which was like 2 decades ago. It was not considered a disease of Asian countries. Now we all aware that people are developing blackening of the toes, gangrene in the limbs, and they are losing limbs. It is all because of the lack of the awareness. The patients, they are not reaching to the appropriate place, and they have delayed presentation, and then they loses the limb. Today we are celebrating Vascular Day. We urge each one of you to include walking as a part of your daily routine so as to prevent the peripheral vascular diseases. And we are also aware that walking helps in reducing the risk of various diseases like hypertension, diabetes, etc. as also in their treatment. As far as possible, walk and walk. And the motto of today's event would be walk a mile to live with a smile. This disease is just like any other lifestyle disease, basically. You know, all these lifestyle diseases of hypertension, diabetes, cardiac, and all these are there. Basically, all these are. So this is one of them. This is one among them lurking in that. So it was not, people are not aware of it long time back. But now this really, if you judge somebody, he knows what is it. So it's aim to remain healthy and remain fit. And that's why all over India on 6th of this month, this is organized as a amputation-free day because everybody should be walking on his own limb, healthy and fine. So I wish you all the best. Start this campaign. From Alchemist Hospitals there, I welcome all of you and please join us for this noble cause. I will request DDA sir to flag off this walkathon.
जिसमें बहुत ही एनर्जी लेवल्स देखने को मिले और हम देख सकते थे कि वो लोग जिन्होंने कम ही इतनी ज़्यादा जो है वॉकिंग भी की होगी, क्या कहना चाहेंगे कि ऑन दी ईव ऑफ वास्कुलर डे आप लोगों का ये जो उपराला है वो पूरी तरह सक्सेसफुल है और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट करें? या सो हम लोग बेसिकली आज वास्कुलर डे, वास्कुलर जो सर्जरी है वो ऐसी सर्जरी जो खून की नाड़ियों की हम लोग सर्जरी करते हैं। इसमें क्या रहता है कि जैसे कि हार्ट की प्रॉब्लम्स का तो सबको नॉलेज रहती ही है ज़्यादातर, पर जो टांगों में खून की नाड़ियाँ ब्लॉक होती हैं उसकी भी बहुत परसेंटेज है जो ज़्यादातर इग्नोर हो जाती हैं। और इवन जो हमारे मेडिकल फ्रेटर्निटी है दे आर ऑल्सो नॉट एबल, वो भी इसको पिक नहीं कर पाते कि ये पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ है। तो आज का जो बेसिकली प्रोग्राम इसीलिए था कि लोगों को अवेयरनेस करने के लिए कि लेग्स में पेन हो, उनका कुछ उंगलियां काली हो तो वो अपने डॉक्टर को दिखाएं ताकि ये प्रॉब्लम आगे ना बढ़ जाए और एम्पुटेशन तक ये नौबत आए ना। क्योंकि आपको पता ही है हमारी कंट्री में कोई लोगों के पास बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस वगैरह नहीं होते, तो अगर एक जो मेन अर्निंग मेंबर है फैमिली का उसकी अगर लेग कट जाती तो होल फैमिली इज़ गॉन एक्चुअली। तो ऐसे रहता है, तो सबका पढ़ना लिखना खाना पीना वो एक बंदे पे निर्भर करता है। सो इसलिए हम लोग ये करना चाहते थे कि लोगों को पता चले कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। अगर हम रोज़ चलते हैं तो इसका our slogan is basically walk a mile to live with a happy smile. So the reason being कि if हम इस चीज़ को रोज़ इंक्लूड करते हैं हमारे डेली रूटीन में, डेली वॉकिंग को, इससे हमारी लेग्स की सर्कुलेशन बेटर होती है और ये डिज़ीज़ कम होती है और फिर एम्पुटेशन तक की नौबत पहुंचती नहीं है। तो यही हमारा मैसेज था और आज होपफुली हमारा मिशन सक्सेसफुल रहा है और हम इसको आगे भी करते रहेंगे ताकि ये प्रॉब्लम कम से कम लोगों को फेस करनी पड़े। आज का जो इवेंट है, जैसे वर्ल्ड वास्कुलर डे था और उसमें वाकथान जो हुई, क्या कहना चाहेंगे कि ये बहुत ही कैसा उपराला आपने किया? और जैसे हम देख रहे हैं कई बंदे तो ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार 4.5 किलोमीटर की आज सैर की होगी और उनको पूरा मज़ा आ रहा है इसमें। हाँ, मुझे लगता है कि जो हमारी वैस्कुलर डिजीज़ हैं ये कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल रिलेटेड इश्यूज से एसोसिएटेड है। तो लाइफस्टाइल इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करने का सबसे बेस्ट तरीका है अर्ली मॉर्निंग वॉक। सो प्रॉब्ली हम लोग ये प्रमोट करना चाहते हैं कि अर्ली मॉर्निंग वॉक कैन प्रिवेंट अ लॉट ऑफ वैस्कुलर डिजीज़, जिसमें गैंग्रीन, जिसमें डीवीटी आते हैं। तो इन अर्ली मॉर्निंग वॉक इज़ वंडरफुल हेल्प फॉर द वैस्कुलर हेल्थ ऑफ योर बॉडी। एंड एज फार एज दिस डिजीज़ इज कंसर्न, अगर हम वेरिकोज वेन की बात करें, जैसे लोग इसको अवेयरनेस बहुत कम है और लाइटली लेते हैं, कोई बात नहीं है, अपने आप ठीक हो जाएगा। जब लेडीज़ दिखाती हैं एक दूसरे को मेरे भी हैं, क्या कहना चाहेंगे कि अगर अर्ली स्टेज में हम लोग इसका कर लें तो इसकी कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं है और बहुत ही सिंपलिसिटी से आप लोग बच सकते हैं? वेरिकोज वेन इज़ अनदर लाइफस्टाइल डिजीज़। मुझे लगता है कि जो लोग लंबे खड़े रहते हैं लंबे टाइम तक, या तो पैर लटका के बैठने की हैबिट है, वॉक नहीं करते हैं या कोई भी एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो मुझे लगता है वेरिकोज वेन उनमें ज़्यादा होती है। तो अब इस वेरिकोज वेन को ट्रीटमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट कि प्रिवेंटिव स्टेज में हम ट्रीटमेंट करें। कॉम्प्लिकेशन होने के बाद अगर ट्रीटमेंट करते हैं उसका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम उनको अर्ली स्टेज में ही ट्रीटमेंट कर दें, चाहे वो सर्जरी हो चाहे वो नॉन सर्जिकल हो, तो पेशेंट के लिए लाइफ बहुत ईजी हो जाती है। और उसके अलावा ये कहना चाहेंगे कि प्रिवेंशन इज़ बेस्ट। अगर आप डेली वॉक करते हैं 4 से 5 किलोमीटर तो इट गोज़ अ लॉन्ग वे इन प्रिवेंटिंग वेरिकोज। और अगर डॉक्टर साहब ये हो भी जाए तो क्या कहना चाहेंगे कि उसके लिए भी आजकल वो कट्स और वो ऑपरेशन नहीं है, बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर्स हैं जिनके साथ आप लोग डे केयर सर्जरी के साथ ही घर जा सकते हैं? बिल्कुल, आजकल वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट ऑफिस प्रोसीजर हो गया कि पेशेंट आए, 1 घंटे बाद प्रोसीजर हुआ और 1 घंटे के बाद उसके बाद छुट्टी हो गई। नॉट इवन डे केयर, 3 से 4 घंटे चाहिए हमें, एंड विदाउट एनी कट, विदाउट एनी सूचर्स, कोई कट नहीं लगता, कोई चीरा टाका नहीं लगता और वेरिकोज वेन्स की सर्जरी आराम से हो जाती है। उसको सर्जरी कहना भी थोड़ा सा ज़्यादा ही हो जाएगा, बल्कि प्रोसीजर ही हो जाना चाहिए। And I welcome you, sir, and thank you to join our campaign for the Amputation Free India. We would like to congratulate the organizers for organizing such an important event
on this day of which we celebrate the Vascular Day. I am really overwhelmed with the enthusiasm of the participants here who have come all the way in the morning to participate in this event, and the reasons that we have told, it's such an important cause that we are looking at, in which we want that we have an amputation-free India, and such a small activity like walking for you change the lives of so many people. So you would have noticed with Fit India, a lot of movements have been organized so that our lifestyle changes are done in full event of life, in which we are changing basically the lifestyle. Sustainable lifestyle is maintained, wherein our environment is protected, our own health is protected, and we build a healthy India. So I think we have all gathered here for that grand vision, and I'm sure we will all be very successful in it. आज का जो ये इवेंट है, जो सुबह से हमने देखा कि वो लोग कईयों ने तो 4.5 किलोमीटर चले ही नहीं होंगे, और ये इवेंट जो वास्कुलर डे के ऊपर करा गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे आपको पता है कि आज 6 अगस्त हम वास्कुलर डे के रूप में मनाते हैं, और हमारा एक ये ध्येय है कि एक एम्पुटेशन फ्री इंडिया कैंपेन है, जिसके तहत ये वॉकिंग जैसी एक एक्टिविटी, जिससे हमारे लोअर लिम्स के अंदर जो वास्कुलर डिजीज़ बढ़ जाती हैं, जिससे बाद में कई बार एम्पुटेशन करना पड़ जाता है, इस चीज़ को प्रिवेंट करने का सबसे बहुत ईजी तरीका है कि हम कम से कम 15-20 मिनट हर रोज़ वॉक करें। आपको जैसे विदित है कि चंडीगढ़ के अंदर एक वॉकिंग, खासकर हम जिसको कहते हैं नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट, वॉकिंग और साइकिलिंग के ऊपर बहुत ज़ोर दिया जा रहा है, और उसके तहत हमारी ये कैंपेन, हमारे सारे, आप जैसे देख सकते हैं इतने सारे पार्टिसिपेंट्स ने यहाँ पे भाग लिया है इस अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए। और हमें ये लगता है कि हम इस तरह की अवेयरनेस बढ़ा के, जो हमारा उद्देश्य है एक लाइफस्टाइल बदलने का हमारा, ताकि हम एक हेल्दियर लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर सकें, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर सकें, इसके अंदर बड़ा योगदान करेगा। Thank you so much. From Fortis Ludhiana, Dr. Ankur from Alchemist Hospital, Dr. Vishal from Indus Hospital, Dr. Love from the Chand Hospital from Ludhiana, huge team from the Fortis Hospital, Vivek Bhai, thank you so much. Thank you everybody for joining us from the PGI, Manjeet, Arun, everybody, thank you. ਤੇ ਅੱਜ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਵਾਸਕੂਲਰ ਸਰਜਨਸ, ਉਹ ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2-2 2.5 ਘੰਟੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਔਰ ਦੇ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਪੂਰੇ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? सर मैं कहना चाहांगा कि एक कैंपेन एक बहुत ही घट मतलब देखी जाती है ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਔਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੈਸਕੂਲਰ ਡੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਂਪੇਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਕਿਉਰ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਐਂਪੂਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੈਂਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ 4.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸੈਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਸੀਨੇ ਪਸੀਨੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ? ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸਰ, ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਨੋਬਲ ਕਾਜ਼ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਆਲ ਵੈਸਕੂਲਰ ਸਰਜਨਸ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੋਈ 2-4 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਵਾਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੈਗਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਸਾਂ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਣ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵਾਕਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਵਾਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਜੋ ਹੈ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਦਵਾਈ ਔਰ ਵਾਕਿੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਉਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ, ਜੰਮੂ, ਹਿਮਾਚਲ ਆਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਜ਼ ਅ ਵੈਸਕੂਲਰ ਸਰਜਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਲੱਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹੀ ਹੈ ਕਿ
ਵਾਕ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੋਕ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਣਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਬਣ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਲੀ ਤੋਂ ਅਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੂਪ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਆਏ ਔਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਤ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਕਈ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਵੀ ਬਚਾਈ ਔਰ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ PGI। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਨ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ? देखो मैं यही कहूँगा पूरे इंडिया असी वैस्कुलर डे एंड असी लोग अपना मेन मोटिव जो है एम्पूटेशन फ्री इंडिया। मैं जिवें पहला भी ये गल कहना है, हुण भी कह रहे हैं कि वैस्कुलर डिजीज़ बहुत कॉमन ने, जे सही टाइम ते पेशेंट्स आएंगे। अज जो असी वॉकथॉन की है, इसका मेन मोटिव यही है कि असी लोगों को अवेयर कर सकीए कि कोई भी वैस्कुलर डिजीज़, कोई भी नसां दी बीमारियां, नाड़ां दी बीमारियां है, उन्हां दा इलाज है। असी जिवें मैं कल भी कहा सीगा कि असी 6 वैस्कुलर सर्जनस है पंजाब च। डॉक्टर अंकुर ने, डॉक्टर जुनीश, डॉक्टर हनीश, डॉक्टर विशाल सर, डॉक्टर अजय सर जो PGI च है, तो मैं एंड डॉक्टर प्रणय जो इस वक्त इत्थे नहीं है बट 3 महीनों च वो आ जाएंगे। वैस्कुलर सर्जरी दी इस देश, इस स्टेट च बहुत ज़्यादा लोड है। बहुत ज़्यादा पेशेंट्स ने जो अननेसेसरी लेट आन करन हॉस्पिटल च नहीं पहुंच सकते बिकॉज लोगों को इस बीमारियों बारे नहीं पता है। एंड जे वो सही टाइम ते आ जाएंगे, उन्हां दी खून दी नसां दी हर तरह की जो प्रॉब्लम है उन्होंने असी ट्रीट कर सकते हैं तो उन्होंने एम्पूटेशन तो बचा सकते हैं। तो पूरे इंडिया जो एम्पूटेशन फ्री इंडिया है, पंजाब वैस्कुलर सोसाइटी एंड वैस्कुलर सोसाइटी ऑफ इंडिया वालों जो मुहिम आज शुरू हुई है, इनू असी कंटिन्यू करांगे, असी अवेयरनेस स्प्रेड करांगे एंड थ्रू योर मीडिया, थ्रू प्रेस मीडिया, थ्रू योर चैनल मैं लोगों को बस यही अपील करना चाहना है कि देखो कोई भी प्रॉब्लम है, थोड़ा खून दियाँ नसां दियाँ पंजाब च हुण हर तरह की वैस्कुलर सर्जरी की फैसिलिटी अवेलेबल है। तुसी आके अपने वैस्कुलर सर्जन को मिलो। इस तो पहला कि थोड़ियां लत्तां या हाथ या पैर दी उंगलां या लत्तां दी उंगलां वड्डियां जान, तुसी आके एक बार मिलो एंड हर तरह की खून दी नसां दी बीमारी का साडे कोल सल्यूशन है। थैंक यू। स्माइल विद अ स्माइल, 2 मेन फैक्टर्स ने, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी ते स्ट्रैस। इन्हां करके ही ये सारी डिजीज़ पैदा होंदियां ते आपां यही मैसेज स्प्रैड करना चाहते हैं कि दिस कैन बी प्रिवेंटेड। तुसी खुश रहो तो फिजिकली एक्टिव रहो तो बीमारी आएगी नहीं तुहानू कदे। मतलब जो पंजाब के लोग जिन्हों ने लोगों के पैरों को बचाना, जिन्होंने लोगों दी वेरिकोज वेन्स की जी प्रॉब्लम बहुत वधी है उन्होंने बचाना, की कहना चाहोगे इको प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हुए? मुझे लगता है कि वैस्कुलर सर्जरी की जो अवेयरनेस है आज की डेट में बहुत कम है, लोगों में जागरूकता की कमी है। तो उस वजह से जो कुछ ऐसी डिजीज़ थी जो आज से 10-15 साल पहले कोई बोलता कि यार हमें इस पैर को तो हम नहीं बचा सकते, उसको काटना पड़ेगा, आज उसका बचाव संभव है। वैस्कुलर सर्जन्स आज की डेट में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। तो ये एक स्पेशलाइज्ड, एक निश फील्ड बन चुकी है आज की डेट में। तो जो कुछ साल पहले असंभव लगता था पैर बचाना, वो आज की डेट में पैर बचाना भी संभव है। उस मरीज़ का अपने पैरों पे खड़े होकर चलना, दौड़ना, भागना और खेलना भी संभव है। तो इस एम्पूटेशन फ्री इंडिया कैंपेन के थ्रू हम लोग यही मैसेज आम जनता में देना चाहते हैं कि आज की डेट की जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत एडवांस हो चुकी है। तो अगर हमें डायबिटिक फुट, गैंग्रीन या पैर सड़ने की बीमारी या वेरिकोज वेन कुछ शुरू हो चुका है तो आप हिम्मत ना हारें और एक अच्छे वैस्कुलर सर्जन से कंसल्ट करें। थैंक यू।